है। तो वही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। राजधानी में दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर देखी गई। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो एक तरफ लगातार विजिबिलिटी जीरो है, आम जन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वाहन चालकों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, और इसी बीच जो है पूरे दिल्ली एनसीआर की आबो हवा भी जहरीली साबित हो गई है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। और अमूमन हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 के पार होता है तब अपने आप में वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। 500 के पार अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को सांस लेने में कितनी ज्यादा दिक्कतें और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, फॉग और स्मॉग की वो तस्वीरें जहां विजिबिलिटी बेहद कम है। इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं, सुबह सुबह की तस्वीर है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शाम के वक्त की ये तस्वीरें हैं, लेकिन नहीं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है और इसीलिए वहां पर इस तरीके से हालात है कि अब वाहन चालक जो है हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही दिल्ली एनसीआर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे और साथ ही गंभीर वायु प्रदूषण की यहाँ पर मार जो है लोग झेल रहे हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। जमीनी स्तर पर क्या कुछ तस्वीरें रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर लगातार कोहरे की एक चादर में समाहित नजर आ रहा है। हालांकि देखिए इस बीच अगर इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए इंडिया गेट भी स्मॉग और कोहरे की चादर में पूरी तरीके से लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि दिल्ली में आते हैं और इसके साथ ही देखिए दिल्ली की तस्वीर उनको कैसी लग रही है। और सर कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से आए हैं। तो बिहार यहाँ किसी काम से आए हैं या फिर घूमने ही है? इंडिया गेट देखने? हाँ। और आगे लंबा टूर है। इंडिया दिल्ली है, राजस्थान है, खाटू श्याम में, सब लंबा टूर में है आज। यानी कि आपने नए साल की शुरुआत कर दी है। हाँ, नए साल की शुरुआत कर दिया और 1 जनवरी को खाटू श्याम का दर्शन करना है, बस वही। साल का अंत दिल्ली में और शुरुआत राजस्थान में। बाकी आप लोग निकले तो हम 29 को, आज पहुँचे हैं सवेरे, आनंद विहार पहुँचे, आज यहाँ है। दिल्ली की ठंडी कैसी लग रही है? ठंडी तो बेहतर है। बिहार की ठंडी कैसी है? बिहार का तो मैक्सिमम मिनिमम टाइप का है, एवरेज है, बस यहाँ मैक्सिमम है, मतलब बिहार से हाई है। तो यहाँ ज़्यादा है ठंड। तो दिल्ली की सर्दी तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है। हाँ, वर्ल्ड फेमस है। यहाँ तो प्रदूषण के लिए भी फेमस है, ये भी के लिए फेमस है। कुहासा, वेपर कुहासा तक कम, लेकिन प्रदूषण दिक्कत हो रही है पोल्यूशन से क्या, हम तो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा घुटन महसूस हो रहा है घुटन। हाँ, थोड़ा हो रहा है। तो बताइए इंडिया गेट साफ दिख रहा है कि नहीं? लग रहा है, लेकिन धुंध तो बनी हुई है। थोड़ा लग रहा है जैसा बादल आसपास में लग रहा है, ऐसे इमेजिनरी ऐसे हम पहुँच गए। बाहर से स्पेस में पहुँचे हुए ऐसा लग रहा है दूर से। हाँ, तो आपने तो सीधा दूसरे ग्रह की बात कर दी है। हाँ, मैंने वैसा ही लग रहा है, देखने का चीज़ है, हमें रियल की बात है, आप देख लीजिए, मैंने वैसा ही लग रहा है। कम से कम स्वच्छ है तो इंडिया। और ठंड लग रही है सर? जी बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा, और इंडिया गेट साफ दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इंडिया गेट। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम स्पेस में आ गए हैं और इंडिया गेट लग रहा है सुबह सुबह, और कल से अच्छा बहुत साफ सफाई दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पोल्यूशन का कितना असर देख रहे हैं? पोल्यूशन तो है ही, खैर पोल्यूशन दिक्कत हो रही है उसकी वजह से? दिक्कत तो कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो टूरिस्ट से जिनसे हमने बात की, कितना बड़ा चैलेंज है ठंड में बाहर निकलना? चैलेंजिंग तो है, बट ठीक है, आदत पड़ जाती है इसकी। आदत पड़ जाती है, लेकिन जैकेट में हवा नहीं लगती अंदर शरीर को? ये विंड शीटर है तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, बट ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है स्कूटी वालों को इसकी भी। ठंड तो है, क्या करें, पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी है, स्मॉग भी है, और आदत पड़ गई है, क्या करें, दिल्ली वालों को ऐसे ही रहना पड़ता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहने वाला इलाका रहता है वो आनंद विहार रहता है, जहाँ देखिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो दिखाई देते हैं। बस स्टैंड आनंद विहार बस अड्डा जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी वहाँ मौजूद है। बड़ी तादाद में रोज़ जो लोगों का आवागमन है वो आनंद विहार बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए मिलता है। खास करके उत्तर प्रदेश के लोग भी दिल्ली आने के लिए जो है आनंद विहार में बस अड्डे का इस्तेमाल करते हैं या फिर देखिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।
तो वही अयोध्या में